बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपके सामने हकीम फजल रहमान हाज़िर हूँ। मैं आज आपको चेहरे के मतलब 5 ऐसी टिप्स बताऊँगा जिससे आपका चेहरा खूबसूरत, पुरकशिश और बारौनक हो जाएगा। आपने वो 5 टिप्स बड़े एहतियात से सुननी है और उस पे अमल करना है। और मैं लास्ट पे आपको ऐसी वो सस्ती चीज़ बताऊँगा जो आपके घर में इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और आखिर में मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा जो चेहरे को दुबाला कर देगा। सबसे पहले जो आपको टिप्स बताने लगा हूँ, आपने ये करना है, आपने नमाज की पाबंदी करनी है। जब आप 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं बाकायदगी के साथ, आपका चेहरा साफ़ और शफाफ हो जाता है। गर्दो गुबार ख़त्म हो जाती है और इसके मसाज जो खुल जाते हैं, वो चेहरे पे रौनक आ जाती है। जिससे हम सजदे में जाते हैं, खून का दबाव बढ़ जाता है, वो भी चेहरे को खूबसूरत बनाता है। लंबा सजदा करें, आप जितना लंबा करेंगे सजदा, आपका चेहरा इतना खूबसूरत होगा। दिन में हम पता नहीं क्या-क्या करते हैं चेहरे के लिए, मगर नमाज की पाबंदी से चेहरे में खूबसूरती आ जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 2, आपने रात को सोने से पहले अर्क गुलाब लेना है। अर्क गुलाब को आपने कॉटन के ऊपर लगा के आपने चेहरे को साफ़ करना है। पहले एक तरफ से साफ़ करें और वो कॉटन का जो टुकड़ा है उसको फेंक दें। फिर आप दूसरी तरफ से साफ़ करें, उस टुकड़े को फेंक दें। फिर आपने तीसरा, क्योंकि हर दफ़ा आपने कॉटन का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको अर्क गुलाब में डिप करके आपने चेहरे को साफ़ करना है। इसके अलावा नंबर 3, आपने सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सब्जियों में जिस तरह पालक होगी, इसमें फौलाद होता है, शलजम, ये बहुत फ़ायदेमंद है मगर हम खाते नहीं हैं। शलजम का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, उसके अलावा कद्दू का इस्तेमाल, ये चेहरे को साफ़ और शफाफ कर देते हैं। पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें। जिस तरह आजकल चुकंदर बाज़ार में मेरी है, गाजर है, उसका इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें। और कच्चा प्याज जो, वो आपने नहीं इस्तेमाल करना। ये आप कुछ दिन लगातार करेंगे, गोश्त का परहेज़ करेंगे या गोश्त और सब्ज़ी मिला के पकाएँ। हमारे यहाँ क्या होता है, गोश्त लगातार 1 हफ़्ता चलता रहता है, जिस समय हीट हो जाती है, खून में गर्मी हो जाती है, जिससे चेहरे के ऊपर वो हसासियत की वजह से चेहरा जो वो बदनुमा हो जाता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गोश्त खाते थे, आप गोश्त और सब्ज़ी मिला के खाते थे। आप जब लगातार इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ी और हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गोश्त खाएगा, आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और नंबर 4, आपने फल खाने हैं। फलों में आपने ज़्यादा अनार का इस्तेमाल करें या आप मौसम्मी का मौसम है, उसका जूस इस्तेमाल करें। गन्ना इस्तेमाल करें, ये आपके मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करेगा और आपको खून को साफ़ सुथरा कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और लास्ट पे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो तकरीबन हर घर, हर क्यारी में लगी होती है, जो घरों में इसका शौक़ रखते हैं। आपने लेना है एलोवेला। एलोवेला जिसको कवार गंदल भी कहते हैं। एलोवेला के बारे में ये है कि नबी पाक सल्लम की अज़वाज में से हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को अपने चेहरे पे एलोवेला लगा के सोती थी। आपने बाज़ार से नहीं लेना, बाज़ारी जो बना होता है वो नहीं लेना। आपने खुद वो उसके टुकड़े लेके, उसको छील के, उसका गुद्दा सा निकाल लें और किसी बर्तन में डाल के आप फ्रिज में रख लें। रात को सोने से पहले एक दफ़ा किसी अच्छे ब्यूटी सोप से चेहरे को वॉश करें और उसके बाद आप वो एलोवेला का जेल जो है वो अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। सुबह आप उठे, नमाज के लिए तहज्जुद पढ़े, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, हम सब को तौफीक दे। नमाज पढ़े, उस वक्त वुज़ू करे, साबुन, अच्छे साबुन से चेहरे को वॉश कर लें। इससे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आप ये ज़्यादा नहीं करना, चंद दिनों में इंशाअल्लाह आपको उसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और नमाज की पाबंदी, ये तो आपने सारी ज़िंदगी करनी है। बाज़ मरीज़ होते हैं, वो कहते हैं कि क्या हमने दवाई के या इलाज के दौरान ही नमाज पढ़नी है। नमाज तो हमारे मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतना बड़ा तोहफ़ा लेके आया मेराज शरीफ में। तो इसकी पाबंदी करें इंशाअल्लाह ताला, इससे आपकी
چہرے میں چمک آ جائے گی، چہرے پہ نور پیدا ہوگا، تو آپ خود حیران ہو جائے گے، بلکہ آپ کی دوست وہ چند دنوں بعد پوچھے گی آپ چہرے پہ کیا استعمال کرتی ہیں۔ یہ گھر کے ٹوٹکے ہیں، بازار میں آپ اتنے مہنگے لیتے میک اپ کا سامان چہرے کو صاف کرنے کے لیے، اتنی بیوٹیشین کے پاس جاتی ہے، ہزاروں کیا لاکھوں روپے لگا دیتی ہے لیڈیز، تو پھر بھی چہرہ ویسا کا ویسا، جب وہ چھوڑتی ہے تو ویسے کا ویسا۔ تو آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں ناظرین، میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ ہر ویڈیو کے بعد آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں، تاکہ اس کے فیوز و برکات سے آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے اور آپ کے چہرے پہ رونق بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد، جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی اور جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لے۔ 11 دفعہ اول اور 11 دفعہ بعد میں درود پاک پڑھ کے، اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے یا نورو یا مصورو، یا نورو یا مصورو۔ یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کے اپنے چہرے کے اوپر ایسے کر لے اور ہاتھوں پہ بھی لگا لے۔ اس سے آپ کا چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا اور ہاتھ بھی آپ کے صاف اور شفاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، میری دلی دعا ہے۔ میں آپ کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ حکیم فضل الرحمان کراچا کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔